आरती हत्याकांड का महज 3 दिनों में ही नगुचिया पुलिस ने किया खुलासा। प्रेम प्रसंग में आरती की गई जान, शादी से इनकार किया तो प्रेमी नहीं, मकई खेत में दुपट्टे से गला दबाकर आरती की कर दी हत्या। सन की प्रेमी को कटिहार से पुलिस ने किया गिरफ्तार। नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र में हुई आरती हत्याकांड का खुलासा महज 3 दिनों में ही पुलिस ने कर दिया है। 30 मई को घर से निकली आरती का शव 3 जून को रंगरा थाना क्षेत्र के सधवा ढाला के पास एक मकई खेत से बरामद किया गया था, जिसके बाद मामले के उद्भेदन के लिए नवगछिया एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था। अनुसंधान के क्रम में यह खुलासा हुआ कि 30 मई को आरती न तो कॉलेज गई थी और न ही नौकरी का फॉर्म भरने निकली थी, बल्कि अपने प्रेमी प्रिंस से मिलने गई थी। प्रिंस आरती को मकई खेत में ले गया और आरती पर शादी के लिए दबाव बनाने लगा, जिससे आरती ने साफ साफ मना कर दिया। वहीं आरती प्रिंस के अलावे और भी लड़कों से बात किया करती थी। शादी से इनकार के बाद गुस्से में आकर उसके प्रेमी प्रिंस ने उसी के दुपट्टे से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। मामले में पुलिस टीम ने सन के प्रेमी चापर के प्रिंस कुमार को शुक्रवार को नवाबगंज कटिहार से गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पुलिस की पूछताछ जारी है। प्रिंस ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। गौरतलब हो कि 3 जून को आरती का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। लोग तरह तरह की आशंकाएं जता रहे थे। पुलिस ने भी आरती के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आया है। कहा जा रहा है कि प्रिंस जिस समय इस घटना को अंजाम दे रहा था, उस दौरान उसका एक साथी भी वहां मौजूद था। पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। वहीं समाज में हो रही इस तरह की घटनाएं गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। देखिए, दिनांक 31 मई को वादी हैं किशोर मंडल, उनके द्वारा रंगरा थाना में एक आवेदन दिया गया कि उनकी 19 साल की बेटी 1 बजे करीब घर से बाहर निकली थी कुछ काम के लिए, पर वो अभी तक वापस नहीं आई है। तो उक्त आवेदन पर रंगरा थाना में एफआईआर दर्ज करी गई, कांड संख्या 106/25 और अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इसमें हम लोग को इसके बाद करीब 3 जून को मॉर्निंग में सूचना प्राप्त हुई रंगरा थाना को कि सधवा ढाला के पास जो मकई का खेत है, वहाँ पे जो ये मिसिंग बच्ची थी इसकी बॉडी मिली है। तो तुरंत ही वहाँ पे रंगरा थाना गया, एसडीपीओ गए, मैं स्वयं भी घटनास्थल पे गई। हम लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और वहाँ पे एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। एफएसएल ने भी अपना साक्ष्य संकलन किया। तो क्योंकि ये एक संवेदनशील कांड था, तो इसीलिए इसमें एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवगछिया के नेतृत्व में टीम का गठन हुआ, जिसमें एसएचओ रंगरा, गोपालपुर टाउन थाना और डीआईयू की टीम थी। सभी लोग लगातार इसमें साक्ष्य संकलन और आसूचना संकलन हम लोग कर रहे थे। टेक्निकली भी हम लोग इसमें काम कर रहे थे और इसी क्रम में 6 जून को जो इसमें मुख्य आरोपी है प्रिंस कुमार, रहने वाला चापर दियारा, थाना रंगरा, तो नवाबगंज कटिहार से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधकर्मी ने अपनी कांड में संलिप्तता स्वीकार की है और घटनाक्रम के बारे में जब पूछताछ की गई तो उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए बताया कि जो मृतिका थी उसके साथ उसका पूर्व से प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो 30 तारीख को उसने उसको बुलाया, आपस में दोनों बातचीत कर रहे थे। लड़के की तरफ से जो मृतिका है उससे शादी का दबाव बनाया गया और उसे ये जानकारी हुई कि जो मृतिका थी उसकी और भी कुछ लड़कों से बातचीत थी। तो मृतिका ने उनसे शादी के लिए मना किया। तो इसी में दोनों में थोड़ा झगड़ा हुआ और इसी आक्रोश में जो अभियुक्त है प्रिंस कुमार, उसके द्वारा जो मृतिका का दुपट्टा था उससे उसके गले को दबा दिया गया और उसको मार दिया गया। तो इसमें जो एक चीज़ और है, जो बॉडी को भेजा गया था पोस्टमार्टम में, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोगों को प्राप्त हुई और उसमें जो रीज़न ऑफ डेथ है वो स्ट्रैंगुलेशन ही बताया जा रहा है कि किसी कपड़े से गले को दबाया गया है। और जो इसमें 2 चीज़ें और जो रिफ्लेक्ट हो रही थी, तो इसमें अपहृता के साथ कोई भी दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है एज पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। और जो दूसरी चीज़ थी कि शायद एसिड से फेस को जलाया गया, इस तरह की जो है, तो वो भी किसी भी तरह का कोई भी ज्वलन पदार्थ या एसिड की बॉडी के ऊपर पुष्टि नहीं की गई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के द्वारा। उसमें बताया गया क्योंकि बॉडी थी वहाँ पे, तो नेचुरल डिकम्पोजिशन जो होता है वो किया गया था। इसमें अभियुक्त से हम लोग अभी पूछताछ जारी रख रहे हैं और किसी की संलिप्तता है उसके बारे में हम लोग अभी उससे पूछताछ कर रहे हैं। किसी और की संलिप्तता होगी तो उसको भी हम लोग कांड में अनुसंधान में लाया जाएगा। 30 तारीख को ही जब 1 बजे के आसपास जो मृतिका है घर से निकली थी, उसके बाद ये इसी से मिलने के लिए निकली थी जो हमारा अभियुक्त है प्रिंस कुमार, और उसके बाद इस घटना को मकई का खेत जो सधवा ढाला है उसके पास जहाँ बॉडी मिली थी वहीं पे ही घटना को कारित किया गया।